राजकुमारों के बीच द्वंद्व होगा और जो राजकुमार इस स्पर्धा में सफल होगा उसे इस स्पर्धा का विजेता घोषित किया जाएगा। और यह द्वंद्व किस किस के मध्य होगा इसका चयन पासों के आधार पर होगा। और तो ध्यान रहे राजकुमारों, यह प्रतिस्पर्धा है, युद्ध नहीं। यदि किसी प्रतियोगी के प्रहार से किसी भी प्रतिद्वंदी का रक्त बहा तो उसी क्षण उस राजकुमार को इस स्पर्धा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब कुरुवंश के ये 105 राजकुमार परस्पर द्वंद्व में अपना अपना कौशल दिखाएंगे और इनमें से चुने गए 5 योद्धा अगले चरण में द्वंद्व करेंगे। वहां से फेंकिएगा अंदर राज। गुरुदेव, ये एक मैत्रीपूर्ण स्पर्धा है। दुर्योधन का प्रहार घातक सिद्ध हो सकता था। हुआ तो नहीं ना भ्राताश्री। नियम अनुसार यदि रक्त बहता तो मैं अयोग्य सिद्ध होता। दिखाइए कहां है रक्त। युधिष्ठिर, भीम, दुशासन और दुर्योधन अंतिम चरण में इन सब में द्वंद्व होगा। अरे काका, आप अभी तक यहीं हो? सारा हस्तिनापुर रणभूमि में है। अंतिम चरण प्रारंभ हो गया है और अर्जुन अपना कौशल्य दिखाने वाले हैं। हम कहीं नहीं गए। सुना नहीं कर्ण, भीतर जाओ। इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए। राधा, पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा। उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। जिस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया उसे पानी से जाने दीजिए आर्यन। कोई कहीं नहीं जाएगा, भीतर चलो। बात यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया?
आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी थी और उसका पालन भी किया। और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। विजयी भव। और पांचवा भीम को वहां से फेंकिए गांधार राज। अब बताओ मेरे पास हो, किस किस के बीच द्वंद्व होगा? क्रमांक 2 यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक 4 यानी राजकुमार दुशासन। ये लीजिए आचार्य, हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद्व का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते, ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद्व प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! क्षमा कीजिए आचार्य, परंतु मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं। संसार में जहां एक छोटी सी विजय के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां भाई भाई का ऐसा प्रेम शताब्दियों तक ये भाई भाई का प्रेम स्मरण रहेगा। वाह! अरे देखो देखो, ये तो वही योद्धा है जो हमें कल मिला था। मुझे छोटा मित्र कहता है। इसने कल आकाश में इतना ऊंचा बाण चलाया, इतना ऊंचा बाण चलाया कि हम देख ही नहीं पाए। ये अवश्य स्पर्धा में भाग लेगा। मित्र, आप अवश्य विजय होंगे। वचन दीजिए हमें, आप विजय होंगे। इससे वचन पूर्ति की आशा मत करो बालक, क्योंकि अपने दिए वचन भूल जाने का रोग है इसे। मैं वचन देता हूं वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लेंगे।
मुझे अपने सारे वचन स्मरण है, जो पूरे कर पाया वो भी, जो अभी पूरे करने हैं वो भी स्मरण है। माटी से सना मेरी मित्र का वो मैला हाथ जो उसने मुझे नहीं सौंपा, स्वयं मेरे लिए। मैं कहन के लिए बंधन नहीं बन सकती, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। अच्छा, तो तुम अब तक जीवित हो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। आपने वचन दिया था भ्रातागण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। धनुष को साथ लेकर तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हस्तिनापुर के वासियों, अब आपके समक्ष आ रहे हैं महाबाहु, पवन के वेग से गदा चलाने में निपुण विकोदर भीम। भीम अब बताओ मेरे पासों, अब किस किस के बीच द्वंद्व होगा? गंधार नरेश, ये तो निश्चित है कि आपके पासे सही चयन कर रहे हैं। क्यों ना इस बार पासे मैं फेंकूं? हाँ हाँ महामहिम, क्यों नहीं? मेरी लाज रखना पासों, दुर्योधन और अर्जुन के मध्य द्वंद्व नहीं होना चाहिए ना।
पंख तू। देखते हैं इस बार दुर्योधन किसके साथ द्वंद्व करेगा। तीन नहीं, 5 मेरे प्रिय पासों, 5। पांच महामहिम, 5 यानी कि भीम। अब भीम और दुर्योधन के मध्य द्वंद्व होगा महामहिम। पांडुपुत्र भीम की मेरी बताई हुई योजना से डिगना मत मेरे प्रिय। ना, भीम को मारने के अवसर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, अवश्य। किंतु इस समय मेरी बताई हुई बात पर टिके रहना तुम। क्या बात है भीम, बड़े क्रोध में भोजन नहीं किया क्या? तुम्हें धूल चटाने के बाद ही मैं भोजन करूंगा दुर्योधन। इतना क्रोध ठीक बात नहीं है पांडुपुत्र, या कहूं पवन पुत्र। कितनी विचित्र बात है ना, एक पिता के कई पुत्र तो सामान्य बात है, परंतु एक पुत्र के दो पिता। बड़ी असामान्य बात है ना, पर तुम्हारे लिए असामान्य कैसे? 5 भाई, 2 माए और 6 पिता।
दुर्योधन को।